द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। गोदी मीडिया कैसे विपक्ष से सवाल पूछता है आपने देखा है, लेकिन कई बार ये ऐसे ऐसे नेताओं के सामने आ जाते हैं जहां नेता इनकी कायदे से बखिया उधेड़ देते हैं। ये एक बार भिड़ गए प्रियंका गांधी से। अब प्रियंका गांधी जब सवाल पूछने लगे, राजनीति हो रही, ये हो रही, लखीमपुर खीरी मामले को, तो प्रियंका गांधी ने कायदे से इनको असली औकात दिखा दी और ये बता दिया कि हम नहीं आएंगे तो यहां कौन आएगा। ना प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आके मिलते हैं, दबाव बनता है तो मुआवजा देते हैं, मुआवजा भी कितना, 45 लाख रुपए का। उसके बाद तरह तरह की बातें करते हैं। तो आप समझिए किस तरह से प्रियंका गांधी ने गोदी मीडिया को भगाया, हड़काया, बताया कि तुम्हारा काम क्या है। तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे गोदी पत्रकार की बखिया उधेड़ कर रख दी प्रियंका गांधी ने। वीडियो देखिए। किससे न्याय मांगोगे? अगर सरकार ऐसा करेगी तो किससे न्याय मांगोगे? किसके पास जाओगे? और आप मीडिया वाले कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। आप हमसे नहीं, आप हम पे सवाल उठाते हैं ना। अगर हम नहीं आएंगे इनके पास, नहीं, अगर हम नहीं आएंगे इनके पास तो कौन आएगा? किसके पास जाएंगे न्याय मांगने के लिए? कल को इनकी लड़कियों के साथ ये हो, इस बस्ती में, इस मोहल्ले में कोई उठा ले, इनकी लड़कियों को कुछ करे, किसके पास जाएंगे? अगर पुलिस, प्रशासन, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब मौन रहेंगे और आप सब हमें कहते हैं कि तुम भी चुप हो जाओ, सवाल मत उठाओ। क्यों सवाल उठाएंगे? मेरा कर्तव्य है सवाल उठाना और इस सरकार का कर्तव्य है एक्शन लेना, न्याय देना। अब जिस शख्स ने ये वीडियो को शेयर किया है उसने ट्वीट क्या किया है, उसका ट्वीट भी पढ़ के हम सुना देते हैं। शकील अख्तर इनका नाम है। इन्होंने लिखा है पहली लाइन में, प्रियंका ने मीडिया को धो दिया ठीक से। गोदी मीडिया को ठीक से प्रियंका गांधी ने धो दिया। अगर आपके परिवार में हो जाए, आपकी बच्ची के साथ हो जाए, तो आप किससे न्याय मांगेंगे? ये सवाल सीधा गोदी मीडिया से प्रियंका गांधी ने पूछ लिया। किसके पास जाओगे? हमसे कहते हो राजनीति कर रहे हैं, अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सबसे बड़ी बात प्रियंका गांधी ने कही, क्योंकि अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछेगा, आप, क्योंकि पत्रकारों का जो धर्म था कि जाए भाई सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, तो वो सब तो बिक गए हैं, ऐसी जनता कह रही है। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने में बचता है। सवाल करता किससे है? विपक्ष से। यह बात कन्हैया कुमार भी सीधे तौर पर कह चुके हैं कि विपक्ष से सवाल करने की मर्यादा अभी मीडिया में जिंदा है। चलो कम से कम सवाल पूछने की तो ललक है आप में, वो भी विपक्ष से, कोई बात नहीं, कम से कम सवाल तो पूछ रहे हैं, पत्रकारिता का इतना धर्म तो निभा रहे हैं। तो ये सवाल विपक्ष से पूछते हैं। और जब प्रियंका गांधी के सामने आ गए तो ये वही प्रियंका गांधी हैं भैया, जो पुलिस वालों को उनकी असली औकात दिखा देती हैं, पुलिस वालों को कानून का पाठ पढ़ा देती हैं और पुलिस वालों कहती हैं ढंग से बात करो, ढंग से रहो, और अगर मेरे ऊपर मुझे हाथ लगाए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। और अंततः पुलिस को झुकना भी पड़ता है, सरकार को भी झुकना पड़ता है। पहले तो सीतापुर में भले ही बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद झुक गए, हाथ जोड़ा, छोड़ दिया। तो ये प्रियंका गांधी अब एक शेरनी के तौर पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो एक शेरनी देखी जिसने मोदी को कायदे से पटखनी लगाई थी, कायदे से ये दिखाया था किस तरह से वहां सरकार बनाने के लिए पूरा कैबिनेट लगा हुआ था और वहां से जो है भगा दिया एक तरीके से बीजेपी को। अब उत्तर प्रदेश में भी एक शेरनी एक्टिव हो गई है, प्रियंका गांधी जिनका नाम है, और प्रियंका गांधी के बयान से, उनके तेवर से अब भारतीय जनता पार्टी नेताओं और बीजेपी के जो पत्रकार, माफ कीजिएगा गोदी पत्रकार जो हैं, उनकी भी खटिया खड़ी करने के लिए प्रियंका गांधी आ गई हैं। प्रियंका गांधी के साथ साथ एक और नेता आ गया है, वो हम बता रहे हैं कन्हैया कुमार जिनका नाम है। तो अब ये गोदी पत्रकार लेके माइक तो पहुंच जाते हैं, ये सवाल पूछने विपक्ष कर देंगे, भैया आप यहाँ आए हो, राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन कभी ये सत्ता पक्ष से नहीं पूछेंगे सत्ता पक्ष क्या कर रहा है इस पूरे मसले पर। चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, जितने भी मामले बड़े बड़े हुए, चाहे वो गोरखपुर का मामला हो, सरकार के ऊपर आंच ना आए, हुजूर की बंदगी में कोई गलती ना रह जाए, हुजूर की चढ़ वंदना में कोई गलती ना रह जाए, इसी बात को लेकर ये गोदी मीडिया काम करता है। और जनता भी इस बात को अब समझ रही है, जनता भी सीधे सीधे कह रही है। इसीलिए ये गोदी पत्रकार कई जगह पिटते हुए भी आपको दिखाई दिए होंगे, कई जगह इनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती, कई जगह इनका माइक फोड़ दिया जाता है। इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, लोगों के अंदर ऐसा भाव आ गया है, इतना नकार का भाव इनके प्रति आ गया है, क्योंकि काम ही ऐसा करते हैं। किसानों को उपद्रवी बता देते हैं,
किसानों को अलग अलग तरीके से नवाजते हैं, खबर क्या चलती है छापते क्या है, दिखाते क्या है, अलग अलग एंगल सरकार को खुश करने के लिए दिखाते खबरें, तो जनता तो नाराज होगी और जनता अपनी नाराजगी दिखाएगी। दरअसल प्रियंका गांधी जब बाइट दे रही तो मैं पूरे उसके पहले की भी चीजें आपको सुनाना चाहूंगा। लोगों ने ट्वीट किया है, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद ट्वीट किया है ये वीडियो, वो वाला वीडियो तो नहीं डाला था लेकिन ये वीडियो उन्होंने डाला है। उन्होंने लिखा है, पीड़ित किसान परिवारों की एक मांग है, उन्हें न्याय मिले। मंत्री की बर्खास्तगी और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना न्याय मिलना असंभव है। सरकार आरोपी को हाजिर होने का निमंत्रण भेजकर क्या संदेश देना चाहती है? सरकार दोषियों को संरक्षण नहीं सजा दे, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। ये वीडियो है उसी का भाग का अलग अलग वीडियो है ये। इसमें प्रियंका गांधी सीधे तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि भाई न्याय चाहिए, न्याय दीजिए। और वहीं पर गोदी पत्रकारों ने उनसे उल्टा सीधा सवाल किया था, जिसका जवाब प्रियंका गांधी ने कायदे से दिया। तो ये वाला वीडियो भी आप सुन लीजिए कि प्रियंका गांधी ने कैसे कहा कि वो चाहती है कि सीधे न्याय मिले, बस न्याय चाहिए। मैं जहां जहां गई, जिस परिवार में गई, 1 करोड़ का मुआवजा मिला है कहीं को, कुछ लोगों को 45 लाख इधर की सरकार ने दिया है, 1 करोड़ कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, उनको मुआवजा मिला है। जानते क्या कहते हैं मुझे? दीदी, हमें मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को इस तरह से कुचला है, वो लड़का टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, हमें न्याय कैसे मिलेगा दीदी? इस देश में जो सत्ता में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, उससे जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? कि उसकी सुनवाई हो, उसकी समस्या का समाधान हो, कि उसको न्याय मिले। कोई अपराध हो जाए, कुछ गलत हो जाए, अपने हाथरस में देखा एक लड़की के साथ क्या नहीं किया इन्होंने, उसके परिवार के साथ फिर क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसको किस तरह से जलाया गया, उसके परिवार वालों को बुलाया भी अंतिम संस्कार में। आप सोचिए, आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आप अपनी बच्ची को देख भी नहीं पा रहे हो, उसके बाद उसको किसी ने जाके जला दिया बगैर आपको बुलाए, आपको कैसा लगेगा? किससे न्याय मांगोगे? अगर सरकार ऐसा करेगी तो किससे न्याय मांगोगे, किसके पास जाओगे? तो सुना आपने वीडियो, प्रियंका गांधी वहां न्याय की बात करने गई थी, परिवार से मिलने भी पहुंची, प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी पहुंचे थे। लेकिन सवाल क्या होना चाहिए, सवाल किससे होना चाहिए, ये बात शायद गोदी पत्रकार भूल गए हैं या फिर वो पूछना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं किससे? विपक्ष से। वो सवाल पूछ रहे राहुल गांधी से, वो सवाल पूछ रहे प्रियंका गांधी से कि भाई बताओ आप यहाँ राजनीति करने क्यों आ रहे हो? जबकि पत्रकारिता का सीधा सीधा धर्म है कि हमको सत्ता पक्ष से सवाल पूछना है, क्योंकि जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष पर है, विपक्ष की जिम्मेदारी तो है नहीं। लेकिन जिम्मेदार से सवाल ना होकर सवाल किससे होता है? विपक्ष से। और इसीलिए विपक्ष की एक नेता, दमदार नेता प्रियंका गांधी ने गोदी मीडिया को असली औकात दिखा दी है, उसको बता दिया है कि तो जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। सवाल किससे होना चाहिए बताइए? प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं करते, मुख्यमंत्री जी मिलने नहीं आते, कोई सरकार का नुमाइंदा मिलने नहीं आता, सिर्फ बात हो जाती है, उल्टा सीधी बातें हो जाती है, तो कौन जाएगा उनका दुख दर्द बांटने के लिए? और जो अभी वीडियो हमने आपको दिखाया, सीधे सीधे कहा है कि बस न्याय मिलना चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है, न्याय मिल जाए, परिवार को न्याय मिले। क्योंकि बताइए, वो बाइट दे रहा है, वो घूम रहा है, उसके लिए चाय नाश्ता पहुंच रहा है, तो लोगों को दुख होता है कि इतना कृत्य करने के बाद भी अगर कोई गिरफ्तार नहीं होता है, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो लोगों का भरोसा कानून से उठ जाता है, लोगों का भरोसा संविधान से उठ जाता है, लोगों का भरोसा लोकतंत्र से उठ जाता है। क्या व्यवस्था है? जो भी चाहे, जिसको भी चाहे कुचल के निकल जाए, उसके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये सवाल अपने आप में खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि अगर ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती तो मीडिया का भी ये कर्तव्य बनता है कि उन चीज़ों को दिखाए, सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाए, ना कि विपक्ष से। लेकिन गोदी मीडिया को आप जानते हैं कि सवाल तो उसे विपक्ष से ही पूछना है, क्योंकि सरकार की वजह से उनकी दुकान चल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।